Assalamualaikum, welcome back, welcome to my vlog, welcome to my channel and welcome to UK's life and weather as well। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि बाहर मौसम कैसा हो रहा है। अभी अभी हम बिल्कुल सोकर उठे हैं और जैसे ही मैंने कर्टन हटाया है विंडो से तो बाहर का मौसम इस तरह का हो रहा है। एनीवेज मुंह हाथ धो के फ्रेश होके नीचे आ चुके हैं इस वक्त। और रात में ये जो लेकर आ गए थे हम कुछ चीज़ें अपने साथ, यानी कि फ्रिज मैग्नेट्स, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। खैर ये ओल्ड था, हमें गिफ्ट मिला था और ये हम लेकर आए थे। ये मैंने यहाँ पे लगाए हैं फ़िलहाल, लेकिन आगे इनकी सेटिंग्स कैसे बनती हैं वो बाद में देखेंगे। और ये एक क्यूटी सा था पेरिस वाला। वैसे तो ये भी फ्रिज मैग्नेट ही था मगर ये टूटने वाला है, लेकिन इसको नीचे रखने की भी जगह थी तो मुझे लगा इट्स बेटर कि मैं इसको यहाँ पे रख दूँ जहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक टर्की वाला रखा हुआ है। तो जी नाश्ता हो गया है रेडी तैयार। और आज क्योंकि आटा वगैरह तो हमने ज़ाहिर नहीं बनाया हुआ था तो इसलिए हमने ब्रेड और ऑमलेट्स का सीन किया है। ब्रेड आपके सामने ही हम रात को लेकर आए थे और जी ये हमारा नाश्ता एकदम ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया। आई लव चीज़ ऑमलेट्स। सो गाइज आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम वेकेशन इतना मिस हो गया ना सारा कुछ। हम इतना थक गए थे रात को और आते साथ ही चीज़ें वगैरह समेट के नेक्स्ट मॉर्निंग नाश्ता वगैरह मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड देन मैं थोड़ा फ्रेश हुई और खाना वगैरह रेडी कर लिया है हमने, बिकॉज बहुत दिन हो गए कंटिन्यूसली सुबह दोपहर शाम हम बाहर का खाना खा रहे थे। सो लाइक हम इतना एग्जॉस्ट हो गए थे बाहर का खाना खा 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 के कि अब हमें लग रहा था कि नहीं यार, वी वांट टू ईट समथिंग सिंपल। हम सिर्फ घर का कुछ खाना खाना चाहते हैं। अभी हमने घर का खाना बनाया है, लेकिन हमने क्योंकि रात में कपड़े वॉश कर दिए थे आके, हमने सोचा यार क्या ये पहले सारा सूटकेस ऊपर लेके जाएंगे एंड देन उसको दोबारा से खाली करेंगे नीचे लाएंगे। हमने वहीं से सारे कपड़े उठाए और वॉशिंग मशीन में डाल दिए। और सुबह जब हम उठे तो हमारा प्लान था कि यार हम इनको बाहर डालेंगे, अच्छी सी धूप लग जाएगी। लेकिन सीन ये हुआ है कि यूके ने अब दिखा दिया है कि वेलकम टू द यूके, यू आर बैक नाउ। मौसम जो है वो बिल्कुल ऑफ सीन है, बारिश भी हो रही थी इनफैक्ट बीच में थोड़ी देर के लिए। तो इसलिए हम अब सारे घर के अंदर कपड़े फैले हुए हैं ज़्यादा। सारी चेयर्स पे, सारी रीलिंग्स पे, हर जगह कपड़े ही कपड़े पड़े हुए हैं। और अब जो है बस आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें समेट रहे हैं। स्टिल आई हैव वन मोर बैग जो बड़ा वाला था, उसके अंदर अभी काफ़ी स्टॉक है जिसको अनपैक करना है। और कुछ कपड़े वगैरह चीज़ें जो पाकिस्तान से आई थी, मामा ने भेजी थी, वो भी मुझे मिल गई थी, तो उनको तो खैर रात को हमने जगह जगह पे रख दिया था। बाकी कुछ जो छोटे छोटे मेकअप पाउचेस वगैरह हैं वो सारे अभी अनपैक करने हैं। सो देयर इज़ अ लॉट टू डू। और बाकी है कि अल्लाह का शुक्र है कि जाने से पहले हमने अपना हाउस सारा क्लीन किया हुआ था, तो वो मसला नहीं हुआ कि वापस आए तो आपका घर भी आगे एक मेस बना हुआ हो। तो घर अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन था, बस सिर्फ हमारे पास थोड़े से कपड़े थे वॉशिंग के लिए, तो इसलिए इजीली मैनेज हो गया। आज हम सुबह उठ गए थे अराउंड 10 हाफ 10 और फिर उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह किया बैठ के आराम से। और अभी बस मैं फ्री हुई थी कुछ खाना वगैरह रेडी करके, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ज़रा देखते हैं कि क्या सीन है, हमारा व्लॉग आज का कहाँ तक पहुँचा है, हमारी जो रूटीन है वापसी के बाद वो किस तरह से सेट हो रही है। आपके साथ फाइनली इट्स ऑफिशियल अनपैक टाइम, बिकॉज ये अभी तक भरा पड़ा है। और तो काफ़ी सारी चीज़ें निकाल ली हैं बट स्टिल ये अभी बाकी है। बाकी बैग्स वगैरह निकाल के मैंने वहाँ पे सेट किए हैं, कुछ जो निकाले हैं, कुछ ये कपड़े जो पाकिस्तान से चीज़ें आई थी ये रखी हैं। मगर इसको अनपैक करने का ना बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा है आज। खैर एनीवेज मैं जल्दी जल्दी उठा के इनको रखती हूँ वापस और फिर मैं तैयार होती हूँ बिकॉज वी नीड टू गो टू बर्मिंघम। सो लेट्स डू इट। वेलकम टू अनदर डे। आप सब सोच रहे होंगे कि यार कि दोबारा से दिन में 2 तो 3 दफ़ा नाश्ता क्यों करते हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ये नेक्स्ट डे है। एक्चुअली हम बर्मिंघम चले गए थे एंड वी केम बैक वेरी लेट, तो उसके बाद हम बस सो गए थे। वी कुडंट रिकॉर्ड एनीथिंग, सारा कुछ वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ पे कल छोड़ा था। तो जी आज कुछ बाहर इस तरह से मौसम है, जितनी हम कल तक गर्मी गर्मी धूप धूप कर रहे थे ना, यूरोप में जितनी धूप हमें मिली थी वो सब सीन यहाँ आते साथ ही ऑफ हो गया। खैर कल जो है वो रात को लोड लगा था डार्क्स का, अभी लेफ्ट ओवर जो वाइट्स थे लाइट्स थे उनका लोड लग गया है। तो ये सारे कपड़े डाल दिए हैं मैंने और इनका जो है वो अब सीन कर दिया है ऑन, लेकिन इनको ड्राई करना विल बी अ टास्क, आई नो दैट। और जी पूरे ट्रिप के दौरान मेरे तमाम मेकअप ब्रशेज़ और ये जो पाउचेस थे ये सब बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गए थे। हर चीज़ के ऊपर मेकअप लगा हुआ था, बिकॉज ज़ाहिर है जब आप मेकअप कर रहे होते हैं तो वो साथ साथ लग रहा होता है। तो खैर मैंने यूज़ किया ये हाइड्रो बूस्ट और साथ में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू ऐड किया। एनीवेज ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी, कल जब हम बर्मिंघम गए थे ज़ाद की पप्पू उम्रा करके आई थी उनको मुबारकबाद देने के लिए, तो वहाँ से हमें ये तबरुकात मिले थे, उन्होंने हमें ये खजूरें वगैरह दी थी। और अभी क्योंकि हम दोबारा से गाड़ी में आए हैं और हम कहीं जाने लगे हैं, सो ये मैं आपको दिखाऊंगी ज़रा घर चल के डिटेल से कि इनमें क्या है। अभी चलते हैं मार्केट।
तो हम आए थे जी टाउन सेंटर में बैग में कुछ काम था, वहाँ से निकले तो हम बिल्कुल चले गए, वहाँ से छोटी मोटी कुछ शॉपिंग कर ली जो कि मैं घर चल के डिटेल में दिखाती हूँ। ये हमने कुछ चिकन ले लिया एंड नाउ वी आर ऑफ टूवर्ड्स कार पार्किंग। सो लेट्स गो टूवर्ड्स कार पार्क एंड उसके बाद घर चलेंगे। घर चल के इस टाइम टाउन सेंटर जो है ना वो मोस्टली बंद हो गया है और शाम को यहाँ पे यही सीन होता है, लाइक 5 o'clock के बाद कुछ भी खुला नहीं रहता अब, क्योंकि वैसे विंटर्स आने लगे तो बहुत कम ही स्टोर होंगे जो 6-7 बजे तक रहेंगे। इस वक्त स्काई देखें यार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मुझे इतना अच्छा लगा। और मुझे याद है कि जब हम छोटे छोटे होते थे ना तो हमने साइंस की क्लास में कुछ क्लाउड्स की 3 टाइप्स और 4 टाइप्स भी पढ़ी थी, तो मुझे वो याद आ गई थी। एनीवेज ये देखें कितना कोई लंबा ट्रैफिक जैम चल रहा है ये सिग्नल के बाहर। या मेरे ख्याल है इस टाइम जो है ना वो ऑफिस के ऑफ होने का टाइम होता है तो ज़्यादा रश हो जाता है, लेकिन नॉर्मली इतना रश नहीं होता, बट फिर भी मेन हाईवेज़ के ऊपर कभी कभार ना बहुत ही ज़्यादा रश होता है। और दूसरा मसला ये भी है कि यहाँ पर उन्होंने हर एंड पे रोड वर्क्स खोले होते हैं, आई डोंट नो करते क्या है और लोग। अभी बस बाहर से वापस आए हैं और मैंने जल्दी जल्दी चिकन वगैरह तो समेट लिया है, बट जो स्टफ़ हम विल्को से लेकर आए हैं वो अभी बाकी है। सो अभी मैं उसको ऊपर लेके चलती हूँ, बल्कि आपके साथ ही लेके चलती हूँ, साथ साथ आपको दिखाती भी हूँ कि क्या लेकर आए हैं। बिकॉज विल्को जो है उसके यूके में तमाम जो स्टोर्स हैं वो बंद हो रहे हैं, तो उन्होंने ऑफ़र की हुई है सेल। इट वाज अबाउट 20% ऑन मोस्ट ऑफ द थिंग्स, लेकिन कुछ चीज़ों पे 50% भी था, लाइक एक्सटेंशंस और इस तरह की चीज़ों पे। तो खैर उनमें तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, ज़्यादा ने कल विजिट किया था तो वो कुछ कनेक्टर्स और नोज प्लास और इस तरह की चीज़ें लेकर आया था। खैर मैं गई थी आज बिकॉज आई वांटेड टू सी कर्टन्स, और लकीली वहाँ पे कर्टन्स में एक ही कलर बाकी रह गया था जो हमें चाहिए था, एंड दैट वाज ग्रे। आई वाज लुकिंग फॉर ग्रे कर्टन्स फॉर माय गेस्ट रूम, बिकॉज मैं आहिस्ता आहिस्ता गेस्ट रूम को फुली मैचिंग में सेट करना चाह रही थी, बिकॉज शुरू में तो बस ऐसे रैंडमली हमने सेट कर दिया था, लेकिन तो कुछ चीज़ें मिल गई मुझे आज, तो मैंने सोचा कि चलो ये ले लेते हैं। और फिर साथ में ज़ाहिर है कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमने ख़रीद ली जो जो नज़र आ रही थी, बिकॉज कुछ ना कुछ ऑफ लगा हुआ था चीज़ों पे। और जाने से पहले सुबह मैंने शेयर किया था कि आज मेकअप ब्रशेस और पाउचेस का शावर डे चल रहा है, तो खैर पाउचेस तो धुल गए कपड़ों के साथ ही, वो तो बाहर चले गए, बट रह गई है जो चीज़ वो है मेकअप ब्रशेस। सो दे आर स्टिल सोकिंग, उनको जो है वो थोड़ी देर में करते हैं, लेकिन मैं विल्को से 2 बड़े मज़े की चीज़ें लेके आई हूँ उनके शावर के लिए। सो आई विल शो यू कि वो क्या है। तो कल भी मुझे रात को बर्मिंघम से वापस आके बिल्कुल याद ही नहीं रहा दिखाना। सो मैं अब जो है वो शेयर करती हूँ आपके साथ कि हमें याद की पुप्पो ने जो है वो उम्रे से आके जो चीज़ें दी हैं जिनको तबरकात कहते हैं वो दिए हैं, लाइक आब ज़मज़म एंड, और उनकी बड़ी प्यारी सी उन्होंने पैकिंग बनाई है, बड़ा खूबसूरत सा पाउच बनाया है। सो लेट मी शो यू दैट। ये एक बड़ा क्यूट सा पाउच है, इसके अंदर जो है वो डेट्स हैं सारी, और फिर ये 2 आई गेस ये कुछ मिसवाक टाइप चीज़ है, और ये खुशबू वाली स्टिक्स हैं, आई एम नॉट श्योर, अलास्क ज़्याद। और ये जी 2 तस्बीह हैं इसके अंदर, बड़ी खूबसूरत सी ब्लू कलर की, एंड देन इसके अंदर से निकला है ये कंसनट्रेटेड रोल ऑन, लाइक ये खुशबू है जिसे इतर भी कहते हैं, और ये अल्कोहल फ्री है। सो इसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है। तो जी ये है एक और चीज़ जो सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है जो वो उम्रे से लेकर आए हैं हमारे लिए, एंड ये है जी प्योर ज़मज़म। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट है, माशाल्लाह एवरीथिंग इज़ सो नाइस एंड ब्यूटीफुल। तो ये ज़्याद की पुप्पो लेकर आई हैं उम्रे से हमारे लिए, ये मैं रात को आपको बर्मिंघम से आकर दिखाने ही भूल गई। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर दिस विद यू गाइज नाउ। तो ये सीन है, और अब चलते हैं ऊपर, और जो मैं नया सामान लेकर आई हूँ विल्को से उसको रूम में सेट करते हैं और देखते हैं कि कैसा लग रहा है। सो लेट्स गो। टाइम टू अनवील कि हम क्या क्या लेके आए हैं इसमें। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी, बट इन पे थोड़ा थोड़ा ऑफ चल रहा था, तो मैंने कहा चलो ये 1-2-4 दिन बाद भी लेनी है, सो व्हाई नॉट टू बाय देम नाउ व्हेन इट्स ऑफ। इसका आजकल बहुत ज़्यादा ऐड चल रहा था, तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा ये ले लेते हैं। वैसे भी मुझे लगता है कि फ़्लैश के जो स्प्रेज हैं वो कंपैरेटिवली एस्टोनिश से ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, और ये तो मेरी फेवरेट मोस्ट थिंग है ना, इसके बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं है। खैर पिछली बार जो मैं लाई थी वो लेवेंडर वाला है, वो भी अभी काफ़ी भरा हुआ था, बट इस पर थोड़ा सा ऑफ था, तो मैंने कहा लेट्स बाय इट। अच्छा ये हैं जी नेल फाइलर्स, इनकी तो बहुत ज़रूरत रहती है, तो ये नज़र आ गए सामने, तो मैंने कहा बस ये ले लेते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप कभी याद रख के नहीं ले सकते, लेकिन बस जब दिख जाती हैं ना तो लेनी होती हैं। सो खैर मैंने ये ले लिए। देन मुझे ये चाहिए थे यार बहुत ज़्यादा, बिकॉज अब मेरे बाल जो है ना वो
संभाले नहीं जा रहे थे, छोटे कैचेस में वो आ नहीं रहे थे। सो आई वॉज लुकिंग फॉर देम फ्रॉम लॉन्ग टाइम, और ये मुझे अचानक आज वहाँ पे नज़र आए हैं विल्को पे। मैंने कहा ये तो मैंने अभी लेने हैं राइट नाउ। सबसे पहली चीज़ मैंने बास्केट में यही रखी है, मैंने कहा ये मैं लेके जाऊँगी। अच्छा, ये मैं हमेशा देखती थी और मैंने कभी नहीं लिया था बिकॉज मुझे लगता था कि यार ये फजूल चीज़ है, लेकिन वाकई जब आप मेकअप ब्रशेस वॉश कर रहे होते हैं ना तो आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज अदरवाइज़ मैं सोप के ऊपर रख के कर रही होती हूँ, पूरी की पूरी बार मैं समटाइम्स वेस्ट करती हूँ इस चीज़ में। तो मैंने सोचा कि यार इस दफ़ा मैं ये ले ही लेती हूँ ताकि मैं इसके ऊपर आराम से जो है ना अपने ब्रशेस को नीट एंड क्लीन कर सकूँ, बिकॉज पिछले कुछ दिनों में इतने ज़्यादा यूज़ हुए ना कि सब मेकअप से भरे पड़े हैं। सो अभी मैंने उनको सोक किया हुआ है और बस इंशाल्लाह थोड़ी देर में जो है वो उनको मैं इसके साथ वॉश करती हूँ, फिर आपको भी साथ दिखाऊंगी। और लास्ट चीज़ जो इस बैग में है वो है ये, और ये है मेकअप ब्रश क्लीनर। तो ये भी आपके ब्रशेस को जो है वो क्लीन करने के लिए एक चीज़ थी, क्योंकि अदरवाइज़ मैं यूज़ कर रही थी हैंड वॉश और शैम्पू या फिर साथ में उसके जो मेरा क्लिनजिंग टोनर होता है वो। तो उससे इसके अलावा मुझे लगा कि ये एक बेहतर जो है वो ऑल्टरनेटिव है, तो मैंने सोचा कि ये ले लेते हैं। सो आज इसको यूज़ करेंगे। ये थोड़ा सा लीक हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है इसको। खैर, इन दोनों चीज़ों को तो अभी हम यूज़ करेंगे एंड देन आई विल शो यू के क्या सीन है। तो ये थी जी थोड़ी सी विल्को की शॉपिंग, और जो बाकी की शॉपिंग है वो ऊपर चल के आपको दिखाती हूँ। तो ये है इस कमरे की जो शॉपिंग मैंने की है। ये एक थ्रो है बेड के लिए, देन ये मैंने लिए हैं इसके मैचिंग कर्टन्स बिकॉज एवरीथिंग इज़ ग्रे इन दिस रूम। सो ये कर्टन ब्राउन कलर का था, वो मुझे बॉदर कर रहा था, तो फिर अब मैंने ये ग्रे कर्टन लिया है। एंड वन मोर लास्ट थिंग विच आई बॉट फॉर दिस रूम इज़ दिस। ये मुझे बहुत ही मज़े का लग रहा था, खूबसूरत, तो मैंने सोचा कि ये ज़रूर लेते हैं। सो इसको हम अभी सेट करते हैं। फ़िलहाल इसको मैं यहाँ रख देती हूँ साइड टेबल में, और फिर जब इसकी सेटिंग का कुछ सीन अभी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाले कर्टन्स निकालती हूँ, फिर इनको लगाने की सीन करते हैं और इस कमरे को सेट करते हैं। मैंने ये थ्रो भी सेट कर लिया है और ठीक है, कलर मैचिंग भी हो गई है, बिकॉज कभी थोड़ा सा डार्क ग्रे भी यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लावर्स फ़िलहाल मैंने यहाँ रख दिए हैं बिकॉज ये टेबल अभी चेंज होना है। वी विल गेट ग्रे टेबल फॉर दिस रूम, तो फिर ये वाला नाइट स्टैंड यहाँ से निकल जाएगा, नया नाइट स्टैंड आ जाएगा, तो उसके ऊपर ये वाला फ्लावर सेटिंग जो है ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। मैंने कर्टन्स भी लगा दिए हैं, और अब बाहर जो कपड़े वॉश हुए हैं उनको भी उतारने का टाइम हो गया है, बिकॉज खैर कर्टन को मैंने काफ़ी आयरन किया है, बट स्टिल कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉब्लम हल्का फुल्का सा मुझे दिख रहा है, बट दैट इज़ फाइन। ये नीचे फ़िलहाल जहाँ नमाज़ पढ़ी है, एक्स्ट्रा बेड जो यहाँ पे पड़ा था वो मैं उठा के रखा ही हूँ नीचे। अब ये वॉल होगी एम्प्टी, तो यहाँ पे मैंने इस कॉर्नर में मैंने रखना है एक लैम्प, और यहाँ पे मैंने सामने एक ड्रेसिंग टेबल टाइप कुछ टेबल लेना है। अभी यहाँ तक है इसकी प्रोग्रेस, और वो ब्लैंकेट पड़ा हुआ है उसको भी यहाँ से हटाना है मैंने। वो पैक कर दिया, बस हटाना बाकी रह गया। ये थी जी प्रोग्रेस, और ये है बेल्ट जिसके अंदर फ्लीस आया था विच इज़ हेयर। तो अब मैं बाकी की चीज़ें समेटती हूँ जल्दी से, जो ये बैग्स और ये चीज़ें निकली हैं। सो लेट्स डू इट। एंड फाइनली इट्स टाइम के सारा ये जो मेकअप था जो मैं साथ लेके गई थी, इसके पाउचेस तो वॉश हो गए हैं, तो अब इसको जो है वो वापस अपने बैग में सेट किया जाए। लेकिन उससे पहले जो है वो इसको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, बिकॉज ये काफ़ी मैसी हुआ हुआ है अभी, क्योंकि डे लाइट नहीं रही तो इतना उसमें नज़र नहीं आ रहा, बट काफ़ी मैसी हो गया है। तो इसको भी क्लीन करते हैं, फिर इस सारे को वापस इसके अंदर एडजस्ट करते हैं, बिकॉज जब आप कर रहे होते हैं तो फाउंडेशन वाले हाथ सब चीज़ों में लग जाते हैं। ये जो क्लिनजिंग वाइप्स होते हैं इन्हीं से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, बिकॉज इसमें कोई ऐसा गंदी चीज़ तो नहीं है, सिर्फ मेकअप वगैरह ही है, लाइक बैक्टीरिया वगैरह, तो उस तरह से। तो खैर अभी इसको जल्दी से क्लीन करती हूँ एंड वापस सारी चीज़ सेट करती हूँ। एंड हियर यू गो, फाइनली सारा जो मेकअप है वो मैंने क्लीन कर लिया है। जो आई शेडो किट थी जो मैंने साथ रखी थी वो भी क्लीन हो गई है, सो इट्स ऑल न्यू। और ये वाला जो ब्लशन था इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, सारा सेट वेट हो गया है। और ये देखें बैग इतना डर्टी हो रहा था, ये भी सब क्लीन हो गया, और इसका जो असल डर्ट है ना सारा वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। इतना कुछ जो है वो इनसे निकला है, और पता नहीं क्या क्या निकला है यहाँ से।
खैर एनीवेज ये देखें, पर अब ये सारा ब्रांड न्यू हो गया है, क्लीन हो गया है, सारी बॉटल्स साफ़ हो गई हैं, फाउंडेशंस वगैरह, लिपस्टिक्स, हर चीज़ अरेंज हो गई, ऑर्गेनाइज हो गई। एक दफ़ा वापस से ब्रशेस जब वॉश होकर ड्राई हो जाएंगे तो उनको मैं वापस यहाँ फिल कर दूँगी। ये वाली जो किट्स हैं ये इसके बैक फ्लैप में जाएंगी, और ये दोनों चीज़ें वॉश होने से रह गई हैं तो ये नीचे जाएंगी वॉशिंग में वापस, जहाँ पे बाकी चीज़ें डिप की थी मैंने पानी में, सोक की थी, तो उनको हम करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से क्लीन हो गई हैं, मुझे कोई डर्ट पार्टिकल्स नज़र आ रहे थे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बिल्कुल साफ़ हो गया। इन सारों को मैं फेंक दूँगी और इस बैग को बस अब बंद करके वापस रखेंगे। ये वंस इन अ वाइल आप कर लें तो आपका सारा मेकअप जो है वो बड़ा ईजी टू यूज़ हो जाता है और वेरी नीट एंड क्लीन हो जाता है, हाइजीनिक हो जाता है वापस। तो अभी सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी हैं, क्लियर कर दी हैं। एंड येस, इफ़ यू वांट मी टू टेल यू कि इसके अंदर क्या क्या है, कौन सा मेकअप है, कौन से ब्रांड्स हैं, कौन से फाउंडेशन हैं, कौन से कंसीलर्स हैं, वट आर द थिंग्स जो मैं यूज़ करती हूँ, तो उसका बहुत ही इजी और सिंपल सोल्यूशन है कि आपने कमेंट करके मुझे बताना है, तो फिर मैं इसकी डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगी कि व्हाट्स इन दिस बैग। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं मेकअप में यूज़ करती हूँ, बस यही ओवरऑल मेकअप है जो मैंने रखा हुआ है, एंड दैट इज़ गुड इनफ फॉर एनीथिंग। आपने शादी में जाना हो या आपने किसी डे वेयर में यूज़ करना हो, या मतलब हर किस्म के लिए इसके अंदर इनफ सामान है मेरे पास। सो अगर आप इसका एक ओवरऑल व्यू चाहते हैं, सो यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शंस एंड कीप वाचिंग। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नाइस थिंग एट बैक कि इसको ये आराम से यहाँ पे चिपक जाएगा, ये लाइक स्टिक हो जाएगा फॉर नाउ, एंड फिर मैं इसके ऊपर जो है आराम से अपने ब्रशेस को रिंस कर सकती हूँ। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू राइट नाउ, कीप वाचिंग। क्लेंसर है ना वेल्को का, ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा, और अब इसके ऊपर जो है वो हम अपनी ब्रशेस की रिंसिंग स्टार्ट करेंगे। एंड लुक एट दिस मैन, कितना कुछ हमारे ब्रशेस ने बंद किया हुआ अपने अंदर। तो इस तरह से मैं एक एक करके अपने सारे ब्रशेस को वॉश करूँगी। नॉर्मली मैं बेसन में करती हूँ और मैं सिंक में इसलिए करी हूँ बिकॉज वो वाइट है ना, तो फिर उसमें ये बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं अपना कलर मेकअप, स्पेशली फाउंडेशन। तो ये मेरा फाउंडेशन ब्रश है, लुक एट दिस, इसकी हालत क्या हुई है। पिछले 10 दिन से मैंने इसको लगातार इस्तेमाल किया है, बट तो मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेट नहीं किया हुआ, तो इसलिए ये देखें गाइस कितना मैसी है ये। अब इसके ऊपर पानी खोलते हैं, मैं इसको अच्छे से पानी के साथ रिंस कर लेती हूँ ताकि इसमें जो भी लेफ्ट ओवर चीज़ें हैं वो सब निकल जाएं, एंड फाइनली इट इज़ ऑल क्लीन एंड नीट। इसी तरह से मैंने इसके ऊपर वही विल्को का जो मेकअप ब्रश क्लीनर है वो वाला लिक्विड डाल के स्लोली एंड ग्रेजुअली वन बाय वन सारे के सारे ब्रशेस जो हैं उनको अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो है वो वॉश किया है। और मुझे लगता है कि इससे वॉश करने से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनके अंदर से और निकली है, जो इतनी देर से पानी के अंदर डिप होने के बावजूद शायद नहीं निकली थी। ऑल्दो मैंने पानी में भी थोड़ा सा शैम्पू यूज़ किया था, जो कंडीशनिंग शैम्पू होता है मैंने वो यूज़ किया था, और साथ में मैंने हाइड्रो बूस्ट यूज़ किया था जो मेकअप रिमूवर होता है। और क्योंकि मैंने मेकअप स्पंजेस भी धोने के लिए डाले थे तो मैंने फिर मेकअप रिमूवर यूज़ किया था। और साथ में अगर आप चाहें तो आप हैंड वॉश डाल सकते हैं, या इफ़ यू वांट एनीथिंग एल्स। मैं पहले हैंड वॉश डालती थी और साथ में मेकअप रिमूवर यूज़ करती थी, लेकिन इस दफ़ा मैं मेकअप रिमूवर के साथ शैम्पू यूज़ किया है और प्लस मैंने ऊपर से मेकअप ब्रश क्लीनर यूज़ कर लिया। लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम सोच रही हूँ कि आई विल जस्ट यूज़ ब्रश क्लीनर, तो दैट विल बी फाइन एज वेल। से आज मेकअप की ना बहुत अच्छी क्लिनजिंग हो गई आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। लाइक ट्रिप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, फिर उससे पहले हम शादी में गए थे तो फ्रिक्वेंटली काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो गया था, और फिर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस्टअप हो गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप मेकअप यूज़ कर रहे होते हो साथ में दूसरी चीज़ों को भी टच कर रहे होते हैं, बॉटल्स वगैरह सब बहुत मैसी हुई थी। खैर फाइनली आज सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो गई हैं और गेस्ट रूम की बहुत अच्छी शॉपिंग भी हो गई है, जिसके लिए मुझे बहुत खुशी है। आज का दिन काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो खैर वापस आते ही अपनी रूटीन में आहिस्ता आहिस्ता से हम एडजस्ट हो रहे हैं और अपनी रूटीन जो है वो आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। मौसम ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता करके चेंज हो रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है कि हाँ अब ये नए वेदर में वापसी की तरफ हम जा रहे हैं। आई होप कि आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। ये काफ़ी लंबा हो गया, इसको यहीं पे एंड करते हैं। कल दोबारा मिलेंगे एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। कीप वॉचिंग, टेक केयर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाते जाइएगा।